हेलो एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो एंड वन यूट्यूब चैनल। एंड इस टाइम पे मैं लेके आया हूँ आपके सामने आपकी एनर्जी वर्सेस आपके पर्सन की एनर्जी। सो मैं पहले चेक करूँगा कि आप कैसे फील कर रहे हो एंड आपके साथ आपके पर्सन किस तरीके से वाइब कर रहे हैं, आप दोनों सेम पेज पे हो या नहीं। एंड एट द एंड मैं आपको एडवाइस भी बता दूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। ओके, लेट्स। जय माँ काली। ओम दक्षिणा काली के नमो। माँ, मेरे YouTube व्यूअर्स की एनर्जी बता दीजिए। अगर इस एनर्जी के साथ आपकी एनर्जी रिजोनेट करते हैं तो ही आप पूरे वीडियोस को देखिएगा, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। लेट्स सी। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट 7 ऑफ wands. ओके, defensive energy. You are handling obstacles. Probably you are establishing your point of view. The Temperance. Win-win solution, trying to adjust, and oh my god, oh the Fool. So कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट कर रहे हो और खुद को रिकैलिब्रेट करके। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने रीसेट बटन क्लिक किए हो, आपने काफ़ी हद तक चीज़ों को देखे हो। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से आप खुद को बाहर लेके आए हो। आई थिंक आप चांस लिए हो। आई थिंक आप में से बहुत सारे लोग एक नई जर्नी का इंतज़ार कर रहे हो। किसी किसी के लिए प्लान है कि आपको कुछ ट्राई करना है, जॉब के लिए अप्लाई करना है, या फिर नए पर्सन को ढूंढना है, या फिर नए तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि 7 ऑफ wands मीन्स कि आप शायद खुद को रोक लिए हो। आप कुछ करने वाले थे एंड देन वहाँ से आप अपना माइंड सेट को चेंज किए हो। द टेम्परेंस, आप खुद को समझा रहे हो कंटिन्यूअसली कि क्या करना सही होगा, क्या शायद आप खुद को बहुत नेगेटिव सोच रहे थे, खुद के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रहे थे, खुद को बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट कर रहे थे आप। लाइक आपको लग रहा था कि कुछ खराब होगा, कुछ खराब होगा। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप दूसरों के क्रिटिसिज्म को बहुत सीरियसली ले रहे थे एंड आप चीज़ों को और बदतर बना दे रहे थे, कॉम्प्लिकेट कर रहे थे। आप रियलिटी को समझ नहीं रहे थे, रियलिटी को इग्नोर कर रहे थे। एंड देन सडनली आपको ऐसा लग रहा है अभी कि नहीं, आपको ऐसे करना नहीं है। आपको अपने इंडिविजुअल तरीके से चलना है। यहाँ पे मिक्स एंड मैच। किसी किसी के लिए ये प्रेयर हो सकता है, लाइक आप लिटरली प्रे कर रहे हो, रोते रोते प्रे कर रहे हो कि आपको जो लव लाइफ चाहिए वो चाहिए। आप किसी किसी के लिए मैं देख सकते हो कि लव एंड फाइनेंस को मैनिफेस्ट कर रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकते हो मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकते हो टॉक्सिक पार्टनर से मूव ऑन करने के लिए आप मन्नतें मांग रहे हो ताकि आपको नए पर्सन मिल सके। एनीवे, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि लाइफ में एक बैलेंस ढूंढ रहे हो ताकि सब जगह पे आपके परिवार, आपके पढ़ाई, आपके करियर, आपके लव लाइफ बैलेंस रहे। और कहीं ना कहीं एक न्यू एक्साइटिंग जर्नी के तलाश में हो आप। यू डोंट नो कि कब होगा जर्नी, कैसे स्टार्ट होगा जर्नी, बट कहीं ना कहीं आपको अंदर से पता चल रहा है कि अब होगा, जर्नी स्टार्ट करनी है। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि आप प्लानिंग कर रहे हो फ्यूचर का कि ओके फाइन, ये हुआ है, अब मुझे बात करना है, अब मुझे एक्शंस लेना है, अब मुझे किसी नए तरीके से मेरे काम को कंप्लीट करना है। सो आप तरीका ढूंढ रहे हो, आप किसी के साथ कांटेक्ट में हो या फिर नए पर्सन के साथ मिले हो। पहले आपको ऐसा लग रहा था कि रिलेशनशिप के टाइप कुछ ऐसे है, अभी कुछ नए रियलाइजेशंस हुआ है, किसी से इंफॉर्मेशंस मिला है, या फिर आपके पर्सन से थोड़ा बहुत बात हुआ है, आपको समझ में आ रहा है कि क्या सही स्टेप लेना चाहिए। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि रिस्क ले रहे हो कि ठीक है जो भी होगा देखा जाएगा, क्योंकि आप अपने इमोशंस को फील कर पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा था कि शायद आप इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे पहले, पर्सन के साथ कोई कनेक्शंस नहीं महसूस हो रहा था आपको पहले, अब वो कनेक्शंस महसूस हो रहा है। आई कुड ऑल्सो फील कि आप में से बहुत सारे लोग पार्टनर के साथ बात करके चीज़ों को सॉल्व किए हो एंड नाउ आप एक न्यू बिगिनिंग के तलाश में हो या फिर न्यू बिगिनिंग के ओर जा रहे हो। किसी किसी के लिए मैं देख सकता हूँ कि एक पास्ट पर्सन से छुटकारा मिलने के बाद एक नए पर्सन के साथ आप एडजस्ट कर रहे हो। ये हो सकता है नए रिलेशनशिप, नए क्रश, जो भी है। आप एक एल्केमिस्ट के तरह काम कर रहे हो, आप कुछ क्रिएट कर रहे हो। लाइफ से जो भी आप सीखे हो उस सीख को आप
इम्प्लीमेंट कर रहे हो, जो सजेशंस आपको मिल रहा है वो सुन रहे हो, एंड जो आपका मन आपको कह रहा है उसको भी मिक्स एंड मैच कर रहे हो। बहुत ही टफ सिचुएशंस, डिफिकल्ट सिचुएशंस में आप हो और आप उस सिचुएशन से बाहर भी आ रहे हो। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग बाहर आ रहे हो डिफिकल्ट इमोशनल सिचुएशन से, बाय कटिंग समथिंग ऑफ, बाय रिलीजिंग समथिंग ऑफ, या फिर आपको समझ में आ रहा है कि ठीक है, आप जो सोच रहे थे किसी के बारे में वो पूरा आइडिया आपके पास नहीं था, कुछ चीज़ मिसिंग था, शायद आप खुद को कन्विंस कर रहे थे और अब आपको लग रहा है कि नहीं, कोई कन्विंस करके फ़ायदा नहीं है, इट इज़ व्हाट इट इज़। सो द फुल कार्ड लिटरली सजेस्ट कि इधर आप एक स्टेप ले रहे हो कि ठीक है भाई, जो आपका सहमत मतलब आपके साथ सहमत है सही है, जो नहीं है तो भी आप लेने वाले हो। आई थिंक एक डेयरिंग स्टेप की तरफ आप जा रहे हो, लाइक आपको लेना है, आपको कुछ करना है लाइफ में, कुछ अलग सा करना है, अपना पहचान बनाना है। ओके, सिर्फ रिलेशनशिप स्टेटस या फिर कंफर्ट जोन में बैठने वालों में से आप नहीं। आपको जो चाहिए वो आप मांग के लोगे, या फिर वो आप छीन के लोगे, या फिर आप जो चाहिए उसके ऊपर आप काम करेंगे। आप सिर्फ बैठ के चीज़ों को होते हुए नहीं देखोगे। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक कुछ नए करने वाले हो आप, एंड वही आपकी सोच है कि आपको मूव ऑन करना है, कोई नई दिशा पे जाना है, खुद को अपग्रेड करना है, कहीं पे जाना है, या फिर अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप को डिफरेंट तरीके से लेके चलना है, नए अप्रोच के साथ चलना है। कहीं ना कहीं किसी के लिए ये भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत वेट किए थे, खुद को एक टाइमलाइन दिए थे, एंड देन आपको पता चल रहा है कि ओके इस टाइमलाइन में कुछ नहीं हो रहा है, तो मतलब आपको अपना प्लान चेंज करना है, स्ट्रैटेजी चेंज करना है। ओके, अब आप इस एनर्जी के साथ अगर आपका एनर्जी रेजोनेट करते हैं तो आप ये बाकी पार्ट को भी देख सकते हैं। लेट्स सी आपके पार्टनर की एनर्जी इस टाइम पे क्या है। ये पार्टनर की एनर्जी, ओके, द फर्स्ट कार्ड यहाँ पे आया है 4 ऑफ शॉर्ट्स। या तो बात नहीं कर रहे, या फिर आप दोनों के बीच में कुछ हीलिंग चल रहा है। आई थिंक यहाँ पे रिकवरी, ओके, आई थिंक यहाँ पे आपके पार्टनर बात नहीं कर रहे हैं, या फिर चुप है, या फिर वो आपको मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दिए हैं। काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इधर हो सकता है कि आप एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किए हो बट बात भी नहीं हो रहा है, या फिर ऐसा हो रहा है कि आप हीटेड आर्गुमेंट्स के बाद चुप हो। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन लाइक अप्रोच नहीं किए है आपको, या फिर आपके पर्सन कुछ दिन ब्रेक लिया है। सो इधर वो मेंटल ट्रॉमा से बाहर आ रहा है, रिकवर कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को वो एक अलग जोन में लेके जाना चाहता है, या फिर आप दोनों के बीच में बात बंद है, हील हो रहे हो आप दोनों, और कहीं ना कहीं एक दूसरे को एनर्जी हीलिंग सेंड कर रहे हो। आप लोगों को पता है कि एक दूसरे को आप लोग कुछ हीटेड आर्गुमेंट हुआ है आप दोनों के बीच में, एक दूसरे के दिल तोड़े हो, या फिर ये पर्सन आपका दिल तोड़ा है, एंड नाउ ये कुछ दिन ऐसे ही चल रहा है कि ठीक है चलो। किसी के लिए ये हो सकता है कि आप एक जेमिनाई, एरीज, लियो एंड एट द सेम टाइम एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हो, लाइक कोई फायर एंड एयर के साथ आप डील कर रहे हो सकते हैं 4 वीक से बात बंद है, 4 महीने से बात बंद है। आई थिंक ये पर्सन हो सकता है कि एक बहुत ही लॉजिकल पर्सन, कुड बी अ लॉ, या फिर एक ऐसे पर्सन जो बहुत डिप्लोमेटिक वे में बात करते हैं, और मुझे क्यों ऐसा साइन मिल रहा है कि दे आर पैसिव एग्रेसिव पर्सन। ओके, ये कुछ खास तो नहीं बोलेंगे बट कुछ ऐसे नहीं कहेंगे जिससे आपको लगे कि हाँ ये सच में प्यार करते हैं आप। आई थिंक बहुत डिप्लोमेटिकली ये आपको इग्नोर किया है। हो सकता है कि फैमिली के इश्यूज देके ये काइंड ऑफ आपको इग्नोर किए है। काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन सीधे कुछ नहीं कह रहा, ये पर्सन कुछ भी नहीं डायरेक्ट कुछ कह रहा है, और आप चाहते हो कि आप कुछ कहो, मैं सुनने के लिए रेडी हूँ, मैं करने के लिए रेडी हूँ, बट अगर आप नहीं कुछ कहोगे तो मैं क्या करूँगा। काइंड ऑफ ऐसे सिचुएशंस मुझे लग रहा है, और ये पर्सन चुपचाप आपको ऑब्जर्व करे बिकॉज दे आर बिजी विद देयर फैमिली, या फिर दे आर फोकसिंग ऑन देयर फाइनेंस, या फिर दे आर फोकसिंग ऑन देयर काम, सो दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू योर नीड। तो हो सकता है कि आप डिसैटिस्फाइड हो क्योंकि ये पर्सन आपके नीड्स को इग्नोर किया है, या फिर आप अपने अंदर अपने सैडनेस को छुपा के बैठे हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप कहेंगे तो आप दोनों के बीच में कुछ घमासान लड़ाई होगा। सो यू आर अवॉइडिंग अ कन्फ्लिक्ट, और यू आर अवॉइडिंग अ फाइट, या फिर आपके पर्सन अवॉइड कर रहे हैं एक फाइट को। कुछ ऐसे ही चल रहा है। Oh, the second card, the 6 of Pentacles, यहाँ पे इक्वल रिसीविंग एंड गिविंग है। तो
आप दोनों के बीच में प्यार तो है, रेस्पेक्ट भी है, बट ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत ही फॉर्मल टाइप का है? लाइक जैसे आप और मैं बात कर रहा हूँ इस तरीके का, लाइक आप जितना कर रहे हो आपके पर्सन भी उतना करे। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन और आपके बीच में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है। लाइक आप अपने फैमिली के लिए इसको कुछ नहीं कह पा रहे हो, आपका हाथ पैर बंधा हुआ है, या फिर ये फाइनेंशियली बहुत ही वेल सेटल्ड है। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों ही स्टेबिलिटी को चूज कर रहे हो। लाइक ऐसा है कि आपके नज़र में ये परफेक्ट पर्सन है बिकॉज दे हैव समथिंग ABCDE, और इनके नज़र में आप परफेक्ट हो बिकॉज दे रियली डू नॉट वांट एनीथिंग एल्स। तो यस, आप लोग परफेक्टली सूटेबल हो, बट बेस्ड ऑन गिव एंड टेक, लाइक आपके लुक्स, आपके पर्सनालिटी, आपका चार्म, इस पर्सन के फाइनेंस, इस पर्सन के फैमिली, इस पर्सन के इमेज, काइंड ऑफ ऐसा। ऑल्सो कुड बी पॉसिबल कि यहाँ पे एज गैप हो, कुड बी पॉसिबल कि ये पर्सन कोई अर्थ साइन हो, कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि ये पर्सन एक मैरिड पर्सन हो, सेपरेटेड पर्सन हो, या फिर आप दोनों ट्विन फ्लेम में हो। लाइक आपको पता है कि यहाँ पे अभी कुछ नहीं हो सकता है, शादी पॉसिबल नहीं है, या फिर इस कनेक्शंस पे बच्चे इन्वॉल्व है, दोनों के रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ऐसे काइंड ऑफ कुछ रिलेशनशिप्स ऐसे होते हैं कि हम लोगों को स्टार्ट करने से पहले ही सब कुछ मतलब सौदा मंजूर करना पड़ता है। तो आई थिंक आपने मंजूर किए हो, ये सौदे को आपने मंजूर किए हो, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके नज़र में ये पर्सन सच में एक अच्छे पर्सन है और लाइक अ सेफ ऑप्शन है, और आपके पर्सन भी आपको एक सेफ ऑप्शन कंसिडर करते हैं। दोनों के बीच में ट्रस्ट एंड लॉयल्टी तो डेफिनेटली है ही, बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ चीज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट हो रहा है, कोई अंदर से वो वाले फीलिंग्स नहीं है। फ्रेंडली वाइब्स है बट लवर वाले वाइब्स नहीं है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि द टेम्परेंस के कार्ड, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल वैल्यू इतना हाई है कि आपको भी इसके साथ काइंड ऑफ बहुत लो वाइब्रेशंस में आके एडजस्ट करना पड़ रहा है, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट आप एक पैशनेट पर्सन को चाहते हो जिससे आपको बहुत ज्ञान मिले, और काइंड ऑफ आपको भी पता है कि इस पर्सन से आपका जो नीड है ये भरपाई नहीं होगा, बट फिर भी आप हो बिकॉज आप कंसिडर कर रहे हो कि एटलीस्ट ये पर्सन लॉयल है। बट इस पर्सन की तरफ से एज सच कोई एक्शंस या फिर स्पेशल वाले फीलिंग आपको नहीं मिल रहा है, सो यू आर नॉट क्लियर कि वेदर दे आर द वन और नॉट। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपके मन में भी बहुत सारे डाउट्स है बिकॉज ऑफ इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शन थे, या फिर आपके पास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस थे। सो काइंड ऑफ यहाँ पे टैली हो रहा है कि ठीक है, कौन कितना सही है, कौन कितना एफर्ट्स डाल रहे हैं, क्या सच में ये पर्सन ट्रस्ट वर्दी है या नहीं। सो आपके मन में ये सब सवाल है, वेयर इज ये पर्सन आपको कंसिडर करते हैं एज अ सेफ पर्सन, और ये आपको मान रहे हैं कि येस ये आपके साथ सब कुछ शेयर कर सकता है, ये आपको ट्रस्ट कर सकता है, यहाँ तक कि एक फ्रेंडली बॉन्डिंग काइंड ऑफ ये लेके चल सकता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि काइंड ऑफ भले आप लोग कमिटेड ना हो, बट कहीं ना कहीं एक मैं क्या बोलूँ, एक इंटैंजिबल कनेक्शंस है, लाइक इंटैंजिबल कमिटमेंट है। मन ही मन आप इन्हीं को मानते हो, और इसीलिए शायद आप किसी दूसरों को उनकी जगह पे नहीं आने दे रहे हो। और ये भी सेम है कि आप ये भी दूसरे किसी पर्सन को ढूंढ नहीं रहे बिकॉज ये मानते हैं कि आप एक लॉयल पर्सन हो, बट समाज की नज़र में या फिर नॉर्मल जिंदगी के नज़र में शायद ये कनेक्शंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बट आप दोनों आपस में बहुत सेट हो। ओके, सो ये सीक्रेट कमिटमेंट भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। ओह, द 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे स्टेबिलिटी भी आएगा और ये कनेक्शंस एक सेफ एंड सिक्योर जगह पे जाएगा। क्यों लग रहा है कि आपके पर्सन कुछ ऐसे स्टेप लेने वाले हैं या फिर लेने के बारे में सोच रहे हैं जिसके बाद काइंड ऑफ आप दोनों के बीच में कोई डाउट नहीं रहेगा। आई थिंक द फुल एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये कनेक्शन स्टक था या फिर एक घिसी पिटी पैटर्न में चल रहा था, बट आई काइंड ऑफ फील कि जो वैलिडेशंस की ज़रूरत था आपको वो मिल जाएगा। कुड बी पॉसिबल कि वो एक ग्रैंड जेस्चर आपके साथ करेंगे, अगेन प्राइवेटली, क्योंकि ये पर्सन डिस्क्रीट पर्सन है, ये प्राइवेट पर्सन है, ये कुछ बोल के कुछ नहीं करेंगे, बट हाँ आप दोनों के आपस में जो अंडरस्टैंडिंग रहेगा वो बढ़िया रहेगा। है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों और ज़्यादा कंपैटिबल बनने वाले हो, या फिर ये कुछ ऐसे ये गिफ्ट सेंड कर सकते हैं आपको, ये कुछ ज़रूरतमंद चीज़ें आपको बोल सकते हैं, ये एडवाइस दे सकते हैं, या फिर ये आपको समझा सकते हैं,
काइंड ऑफ ये अपना कीमती वक्त आपको दे सके। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो नए बिगनिंग के आपका तलाश था, या फिर आप जिसके लिए यूनिवर्स से दुआ मांग रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो माँ काली से कि आपके पर्सन स्टेप ले, आपके पर्सन आपकी तरफ ध्यान दे, आपके पर्सन आपके नीड्स के बारे में सोचे, या फिर आप लोग मिले और ये कनेक्शंस थोड़ा सा और सिक्योर तरीके से ये पर्सन लेके चले, आपको देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन एफर्ट्स देंगे, आपके पर्सन इस कनेक्शंस पे गिव अप नहीं करेंगे। ये बहुत ही इंडिविजुअल पर्सन है, तो ये आपके काम में इंटरफेयर नहीं करेंगे, बट अगर आप इनसे कुछ भी पूछोगे ये आपको ज़रूर मदद करेंगे। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को पसंद नहीं है क्लिंगीनेस। तो अगर आप बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंट पर्सन हो, और अगर आप इमोशनली चाहते हो कि आपके पर्सन हर डिसीजंस में आपका साथ दे, या फिर आपके पर्सन 24/7 आपके सामने अवेलेबल रहे, या फिर आपके पर्सन आपका हौसला बढ़ाए, या फिर वो आपकी इंस्पिरेशंस बने, दीज आर नॉट गोइंग टू हैपन। क्योंकि वो ऐसे नहीं है, वो प्रैक्टिकल है, वो अपना काम खुद करना पसंद करते हैं, और दूसरे पर्सन को भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी अपना काम करें। सो द फुल मीन्स कि अगर आपका अप्रोच ऐसा है कि आप अपनी लाइफ अपना तरीके से जीना चाहते हो, और आप इंडिपेंडेंटली जीना चाहते हो, एंड एट द सेम टाइम आप इस पर्सन के साथ एक कमिटमेंट, सीक्रेट कमिटमेंट कह सकते हो, या फिर आपस में तालमेल जो है इसको बेस रख के आप कर सकते हो, सो ये पर्सन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन से अगर आप बहुत जल्दी शादी के उम्मीद कर रहे हो, तो आई थिंक दे आर नॉट रेडी। मे बी दे आर फाइनेंशियली वेल सेटल्ड, बट इनके मन में कुछ सेल्फ डाउट है आपको लेके, समय को लेके, या फिर अपनी लाइफ को लेके। दे आर प्रोबेबली ये बहुत सालों से सिंगल है, या फिर ये हमेशा अपना डिसीजंस खुद लेना पसंद करते हैं। तो दे आर प्रोबेबली अ जेम लाइक अ फ्रेंड, okay, they are like a gem kind of a person, but they are not a husband material, a good husband material or good wife material. So ये trustworthy loyal friend बन के ये रह रहे हैं और रहेंगे भी। बट अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये आपके साथ अपना रूम शेयर करेंगे, या फिर आप दोनों एक साथ कहीं पे रहोगे, वो ये नहीं करेंगे। आप दोनों की उनका जो अप्रोच रहेगा कि ठीक है, आप अपने तरीके से लाइफ जियो, आप भी मुझे जीने दो मेरे तरीके से, हम दोनों आपस में एक ही रहेंगे, हम एक दूसरे के बगैर किसी थर्ड पर्सन को इंक्लूड नहीं करेंगे, बट एट द सेम टाइम हम लोग एक साथ भी नहीं रह पाएंगे। दैट्स द अप्रोच आपके पर्सन का है। तो फुल आपको भी ऐसा ही चाहिए, क्योंकि आप भी और कैओस नहीं चाहते हो, आप भी इंडिविजुअली जीना चाहते हो। तो यहाँ पे एनर्जी मैच कर रहा है, बट द ओनली प्रॉब्लम इज कि कहीं ना कहीं इस कनेक्शंस पे या फिर इस एनर्जी पे प्यार मिसिंग है। दोस्ती अवेलेबल है, बट प्यार मिसिंग है। तो आई थिंक मैकेनाइज कर रहे हो, लाइक आपको करना पड़ रहा है, भले आप चाहते हो या ना चाहते हो, बिकॉज फॉर द सेक ऑफ योर सिचुएशंस आपको एडजस्ट करना पड़ रहा है, और उनके लिए काइंड ऑफ वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहते, या फिर उनके लिए वो कोई एज सच कोट एंड अनकोट कपल वाला प्यार उनको नहीं चाहिए। उनको चाहिए एक दोस्ती, और वो उस दोस्ती को लाइफ लॉन्ग निभाना चाहते हैं विदाउट गेटिंग मैरिड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अदरवाइज यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आ सकता था। हो सकता है उनके पहले एक मैरिज हुआ था, या फिर वो बहुत साल से सिंगल है, या फिर उनके लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, या फिर हो सकता है कि आप दोनों सेम जेंडर के हो या फिर मैरिड हो। तो उनके जहन में शादी वाले बात तो नहीं है, बट हाँ वो लाइफ लॉन्ग दोस्ती निभाएंगे और वो आपकी ज़रूरत को पूरे करेंगे, वो उनके मन में चल रहा है। लेट्स से इस टाइम पे क्या एडवाइस आपको मिल रहा है। ओके, द फर्स्ट एडवाइस इज द हेरोफेंट। इसका मतलब है कि ये जो हमारे सोसाइटी रूल सेट किया है, एग्जाम्पल सेट किया है, आपका लाइफ उस एग्जाम्पल्स के अंदर आपका मतलब फिट नहीं बैठते हैं। सो आप भले ही एक ट्रेडिशनल पर्सन हो, मेथोडिकल पर्सन हो, बट यहाँ पे हेरोफेंट आपको सिखाते हैं कि यू हैव टू create your own life by amalgamating your tradition and the modern thoughts। तो काइंड ऑफ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको मोरालिटी से चीज़ों को देखना नहीं है, स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी से चीज़ों को देखना है। भले वो आपको शादी नहीं कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अगर वो लॉयल है, अगर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले रहे हैं, तो समाज के हिसाब से चीज़ों को जज मत करें, रैदर हार्ट टू हार्ट जो आपका फीलिंग है उसके हिसाब से जज करें। सो भले ट्रेडिशंस इज इम्पॉर्टेंट, शादी इम्पॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि शादी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, इम्पॉर्टेंट है, बट आपके हिसाब से क्या शादी इम्पॉर्टेंट है ये सोचिए।
सेकेंड, द 5 ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इनसिक्योर हो, और आपका इनसिक्योरिटी का वजह है कि आप खुद को वैल्यू नहीं दे पा रहे हो, खुद के टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो। हर चीज़ को अगर आप इस पर्सन के वजह से नहीं सोचोगे, या फिर हर प्लान्स पे अगर आप इस पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे, तो इस पर्सन का नामौजूदगी आपको अफेक्ट करेंगे। सो आई काइंड ऑफ फील कि इस पर्सन के प्रेजेंस एंड एब्सेंस, ये दोनों आपको अफेक्ट करते हैं। जब ये पर्सन आपके सामने अवेलेबल रहते हैं तब आप बहुत खुश हो जाते हो, जब ये चले जाते हैं तो तब आप दुखी हो जाते हो। द 5 ऑफ पेंटिकल्स सजेस्ट कि यू हैव गॉट एवरीथिंग, सो डोंट क्रेव फॉर एनी अदर स्टफ। कहीं ना कहीं अगर आप लोनली फील कर रहे हो, सो लर्न टू डील विथ योर ओन लोनलीनेस विदाउट डिपेंडिंग ऑन योर पार्टनर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे हो, क्योंकि आप अपने रूटीन को सेट नहीं कर पा रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन आने से आपका लोनलीनेस खत्म हो जाएगा। नहीं, ये आपका इंटरनल इनसिक्योरिटीज़ है, ये इनसिक्योरिटीज़ है, ये एंग्जाइटीज़ है, इसके ऊपर आपको काम करना है। ये आप मेडिटेट करके कर सकते हो, हीलिंग खुद को आप प्रोवाइड कर सकते हो, या फिर किसी थेरेपिस्ट के साथ जाके अपना एंग्जाइटी डिसऑर्डर के ऊपर काम कर सकते हो। क्योंकि द हेरोफेंट मीन्स कि कहीं ना कहीं आपको टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है। दिस रिलेशनशिप इज अलाइंड विथ जेन्युइन प्रिंसिपल। ओके, भले वो समाज के जो प्रथा है उसको ना फॉलो कर रहा हो, बट ये जेन्युइन प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये रिलेशनशिप। एंड द थर्ड कार्ड इज द 2 ऑफ शोर्स। कहीं ना कहीं आप इंडिसिसिव हो जाते हो, बिकॉज आप आंखों में पट्टी बांध के चलते हो। सो हो सकता है कि पॉसिबिलिटीज को आप मिस करते हो, या फिर आप चाह के भी देख नहीं पाते हो। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि 2 ऑफ शोर्स आपको बताते हैं कि कई कबार गलती आपका भी होता है, कई कबार गलती सामने वाले पर्सन को भी होता है, बट आपका जो देखने का नज़रिया है वो थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, या फिर डिसीजंस लेने की एबिलिटी आपके पास नहीं है। आप काइंड ऑफ उसके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हो, या फिर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो, या फिर आप कुछ ना समझ के, कुछ ना देख के ही बहुत आगे बढ़ जाते हो। तो वो नेगेटिव वे में भी हो सकता है, वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है। 2 ऑफ शोर्स साफ कहते हैं कि आप एक क्रॉस रोड में हो। भले आपका माइंड आपको कुछ कहना चाहते हैं, आपका इंट्यूशंस कुछ कहना चाहते हैं, बट हर चीज़ को अगर आप फिजिकल आईज से देखना पसंद करोगे तो उसका आंसर्स आपको नहीं मिलेगा। टैरो इज ऑल अबाउट मिस्टिकल वर्ल्ड। तो यहाँ पे साफ बात है कि कुछ चीज़ है जो आपका मन को पता है, कुछ सच है कि आपको मन को पता है। हो सकता है कि आपके इंट्यूशंस आपको बार बार कुछ चीज़ बोल रहे हैं, बट आप इतना एंग्शियस हो कि आप अपने इंट्यूशंस को इग्नोर कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत एंग्शियस हो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोच के, या फिर नेगेटिव आउटकम के बारे में सोच के। हालांकि ये कनेक्शंस हाँ सोसाइटी के नज़र में उतना परफेक्ट नहीं है, या फिर सोसाइटी के जो ट्रेडिशनल टाइप कनेक्शंस हैं वो नहीं है, बट ये कनेक्शंस पे एक अलग लेवल का स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी है। ये कनेक्शंस अपने तरीके से बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन सक्सेसफुल भी होगा। इट जस्ट दैट कि कुछ चीज़ों को आप फिजिकल आई से नहीं समझ सकते हो, सिर्फ मन के आंखों से ही आप समझ सकते हो, या फिर समझा जा सकता है काइंड ऑफ इस कनेक्शंस को। सो यूज योर इंट्यूशन, डोंट इग्नोर इट, डू नॉट जस्ट कंज्यूम एंजाइटी। एंशियस माइंड आपको सिर्फ नेगेटिव चीज़ों के ओर ही लेके जाएगा। एंड हेरोफेंट मीन्स हैव फेथ, माँ काली के ऊपर भरोसा रखिए। अगर आप ऑनेस्ट रहते हो तो उसका रिवॉर्ड्स आपको मिलता ही है। दैट्स इट। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा शिव शक्ति इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट पड़ाव तक लेके जाए। एंड इसी के साथ मैं कह रहा हूँ जय माँ काली, बाय। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा नए वीडियोज़ के साथ। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए।